representing a science model based on a hologram. Hologram is a three-dimensional image formed by the interference of a light beam and other light sources. Unlike normal pictures, इसके अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से इमेज शो होती है। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है मिदत फातिमा एंड आई एम इन 11th C क्लास। मेरे मॉडल का नाम है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल हमारे प्लास्टिक टन से इकट्ठा होता है एंड उसके बाद हम वो बाहर फेंक देते हैं ओशंस में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन की वजह से हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इससे पाइप के थ्रू निकल के आता है फ्लोटिंग टैंक हमारे सेपरेशन में हेल्प करती है। सेपरेशन कैसे? जैसे फ्लोट जो बहने वाला मटेरियल्स होते हैं, बहने वाले मटेरियल्स यहाँ से निकल जाते हैं एंड जो सिंक जो डूबने वाले मटेरियल्स होते हैं वो नीचे जाकर डूब जाते हैं एंड जो जहाँ पे आ जाते हैं इसमें पानी रहता है। पानी और प्लास्टिक जो हल्के वाले प्लास्टिक रहते हैं सारे दोनों भी अलग हो जाते हैं। देन ये पाइप से जाता है डी वाटरिंग पंप हमारे प्लास्टिक को रिसाइकल करने में हेल्प करता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के बाद यही जाता है स्क्रू कन्वेयर मशीन में जाने के बाद यहाँ पे हम अपनी मर्जी का जो भी चाहे शेप दे सकते हैं। शेप देने के बाद यहाँ से प्लास्टिक यहाँ से नहीं, एक मोटो है कि मैं क्या प्लास्टिक को हमें अच्छे से रिसाइकल करना है जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो और बस उसका। माय नेम इज शिफा फातिमा, आई एम फ्रॉम 11th A। ये मेरा मॉडल है डिस्टिलेशन ऑफ वाटर। हमारा जो मकसद है वो इम्प्यूरिटीज को पानी में से हटाना और प्योर वाटर हासिल करना। तो सबसे पहले हमारा सिर्फ वाटर इवेपोरेट होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा कूलिंग चेंबर है। कूलिंग चेंबर में ठंडा पानी होता है और फिर ये जब स्टीम कूलिंग चेंबर में से गुजरेगी तो ये लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी। कंडेंसेशन होने के बाद ये डिस्टिल्ड वाटर तैयार हो जाएगा। हमारा डिस्टिल्ड वाटर बेसिकली हम पी तो नहीं सकते, ये पीने के लिए मतलब अच्छा है, लेकिन अगर हम ज़्यादा पिए तो ये हार्मफुल भी हो सकता है। इसमें ये बेसिकली ये मेडिसिन बनाने में लेबोरेटरीज वगैरह में यूज। मॉडल का नाम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। अगर से हम यहाँ इसे थोड़ा सा हल्का सा रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पे एनर्जी जनरेट होंगी और ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएंगी। ये एनर्जी जब टरबाइन के पास जाएंगी तो ये काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएंगी। टरबाइन जो है ये जनरेटर को घुमाने का काम करता है। जनरेटर में कॉइल और मैग्नेट जब रोटेट होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूलों पर काम करता है। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद बशीर अंसारी है और हम लोग 12th A जमात के तालिबे इल्म हैं। हमारे मॉडल का टॉपिक है एंटी सुसाइड फैन। आजकल में बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं डिप्रेशन की वजह से, तो हमने ये मॉडल इसलिए तैयार किया है कि सुसाइड को कम किया जा सके। हमारे ये मॉडल में फैन पाइप में स्प्रिंग लगा है और स्प्रिंग के साथ साथ उसमें सेंसर लगा हुआ है। सेंसर के साथ बजर और लाइट कनेक्ट है। अगर कोई पर्सन सुसाइड करने की ट्राई करता है तो पर्सन के वेट से स्प्रिंग लूज होता है और सेंसर दबता है, जिससे बजर और लाइट शुरू हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से होता है और पर्सन सेफली लैंड भी हो जाता है ज़मीन पे। हम लोगों ने ये स्प्रिंग ऊपर लगाया है। ये स्प्रिंग हम लोगों को नीचे लगाना चाहिए क्योंकि हम लोग को एक्सपेरिमेंट बार बार करके दिखाना है, इसलिए हम लोग ने स्प्रिंग ऊपर लगाया है। और जैसे आपके दिमाग में सवाल आ रहे हो कि बहुत से तरीके हैं सुसाइड करने के, पर ये तरीका एक ऐसा तरीका है जो एक बंद रूम में होता है और कई मरतबा तो ऐसा होता है कि जो सुसाइड करने में जिसकी बॉडी रहती है वो कई 2-3 दिन तक लटके रह जाती है। इसलिए हम लोग ने मॉडल बनाया ताकि सुसाइड करने वाली electricity generation from speed breakers in which we are converting मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे हम इसे प्रेस करेंगे ये शाफ्ट नीचे जाएगी और लीनियर मोशन परफॉर्म करेगी। ये लीनियर मोशन की मदद से ये गियर घूमेगा जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा और ये शाफ्ट घूमेगी। ये शाफ्ट कन्वेयर बेल्ट की मदद से नीचे वाली शाफ्ट को घुमाने का काम करेगी, जिसकी मदद से हमारी जनरेटर मोटर मोशन में आएगी और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इट्स लुक लाइक अ सिंपल, बट जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है। जैसे हम आज की डेट में देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो होती है फ्यूल कंबशन की वजह से, और फ्यूल कंबशन जो है वो होता है फॉसिल फ्यूल की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे तो पॉल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलता है, और सेकंड जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर में जो मादनियात है जैसे कि फ्यूल, कच्चा तेल, कोयला, वो सब बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए हमारे इंडिया में आया है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉल्यूशन कम हो और सेकंड पेट्रोल कम लगे।
क्योंकि जो पेट्रोल है वो निकलता है कच्चे तेल से और वो आता है मादनियात में। अगर हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ है और ये इट इज नॉट यूज ओनली फॉर स्पीड ब्रेकर्स बट ऑल्सो हम इसे जगलिंग पार्क्स, फुटपाथ्स, यहाँ तक के हर वो जगह यूज कर सकते हैं जहाँ लोग चलेंगे और ब्रेकर की जगह भी। और जितने ज्यादा इसके ऊपर से गाड़ियाँ जाएंगी, जितने ज्यादा लोग जाएंगे उसके ऊपर से, ये उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अगर हम इसे देखा जाए तो इसका जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो इसका कॉन्सेप्ट है वो पूरा नया कॉन्सेप्ट है। ये जो इंडिया में आया हुआ है, ये बाहर के जो अमेरिका फॉरेन कंट्रीज है उसके अंदर में अभी इसका काम चालू है। जो मैकेनिज्म है ये हमने खुद बनाया है और इसकी एक एक चीज हमने हमारे हाथ से डिजाइन करा है। एक एक चीज का मेजरमेंट लेके हमने खुद रूम हीटर यूज टू हीट अ स्मॉल स्पेस। रूम हीटर जो है छोटी सी जगह को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रूम हीटर आप पोर्टेबल टू अ वॉल, रूम हीटर को पोर्टेबल कर सकते हैं दीवार पर। मोस्ट रूम हीटर्स यूज टू गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादा से ज्यादा रूम हीटर जो है गैस और इलेक्ट्रिसिटी को यूजेस में लाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अब मैं आपको आगे का बताती हूँ। हम अंदर में ये सिर्फ ब्लैक पेपर लगाए हैं। हम व्हाइट पेपर भी लगा सकते थे, लेकिन व्हाइट पेपर जो रहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देता है और ब्लैक पेपर जो रहता है एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमें हीट अच्छी खासी मिलती है। तो बताने का मकसद ये है कि जैसे कि अभी हम इसे बाहर से मंगाते हैं तो हमें एक्सपीरियंस भी नहीं होता और ना तो महंगा भी पड़ता। तो हमने इसे वेस्ट चीज से बनाए है और अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम रेहान है। मैं इस्लामिया स्कूल का 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसका नाम है मैग्नेटिक फ्री एनर्जी। मैग्नेटिक फ्री एनर्जी में ये हम लोगों ने साइकिल का पहिए लिए, इसमें मैग्नेट लगाए है और कॉपर का तार लिया है। इसके जरिए हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के करंट पैदा करते हैं। जब बिना इलेक्ट्रिसिटी के करंट पैदा होता है, ऐसे हम पंखा भी चालू कर सकते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के, फैन ऑन कर सकते हैं, मोबाइल में चार्जिंग कर सकते हैं। और ऐसे डीगर वाला बिहार जैसे बहुत से गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, जहाँ पे इसका काम अहम रहता है। और इसमें बिना डीजल के, बिना गैस उसके इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाथ से इसको घुमा के इलेक्ट्रिसिटी चालू की जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम है ये, इसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है जो माउथ से लेकर एनस तक होती है। एलिमेंट्री कैनाल के जरिए जो फूड होता है वो एसोफेगस में आता है, एसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है, स्टमक में जाके वो बारीक होता है। उसके बाद बड़ी आंत में जाके जो वेस्ट मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल है वो एनस के जरिए रिलीज हो जाता है। जो बॉडी के फायदे के लिए मटेरियल है उसको फ्रॉम 11D। दिस इज अ लेजर सिक्योरिटी अलार्म। हम इसे मतलब कि अपनी सिक्योरिटी के लिए लगा सकते हैं, जैसे कि मॉल्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, और हमारी जो मतलब कि सिक्योरिटी की जहाँ जरूरत रहती है उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लेजर की जो लाइट रेस रहती है इसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है, मिरर की वजह से रिफ्लेक्शन होता है। ये रिफ्लेक्ट करके इधर साइड जाता है, इस साइड से ये चारों तरफ इसकी जो रेस है ये चारों तरफ फैल जाती है। तो इसकी जो रेस चारों तरफ फैलने की वजह से इसकी जो रेस की कोटिंग हो जाती है चारों तरफ। तो हमारे घर में अगर कोई चीज़ एंटर करने की कोशिश करेगी या तो फिर अगर कोई वो चीज़ को टच करने की कोशिश करेगी तो अलार्म बजेगा। जैसे कि अलार्म बजेगा, ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री के थ्रू कार्बन और एयर बनेगी, होने के बाद चिमनी में जाकर जमा हो जाएंगी। चिमनी के थ्रू होकर ये पाइप से होकर कार्बन अब्जॉर्बर में जाकर जमा हो जाएंगी। फिर वहाँ से ये क्लीन होकर इन्वायरमेंटल में फैल जाएंगी, जिससे कि हमें तरह तरह की बीमारियां नहीं होंगी। और जो गंदी एयर रहेंगी उससे कलर्स बनेंगे, नेल पॉलिश बनेगी और पेंटिंग बनेगी, ये सब चीज़ें भी बन सकती है।